गुड इवनिंग एवरीवन। बायोलॉजी के ऑलरेडी दो पार्ट्स मैंने बना दिया है। फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने पूरा का पूरा आपको सेल के बारे में बताया, और सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि आपके टिश्यू से बेसिकली, अब उसमें मैंने ज्यादातर प्लांट्स के बारे में बताया, इसलिए मैंने उसका नाम प्लांट्स भी रख दिया। तो प्लांट्स से कैसे करके एग्जैक्टली में क्वेश्चन आते हैं, हमने पीवाईक्यूज किए, हमने एनडीए 2022 के क्वेश्चन किए कि कैसे करके आए हैं। और हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं आया है ना, बहुत ज्यादा कुछ नई चीज नहीं आती है। ऑलमोस्ट हर साल सेम ही चीज आ रही है, बहुत ज्यादा कुछ नया कुछ नहीं आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ह्यूमंस है, ह्यूमंस का कैसे रहे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से जो पार्ट्स है, हम लोगों का हार्ट क्या होता है, लंग्स क्या होता है, कैसे करके हमारे बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किसे बोलते हैं हम लोग, और हम लोगों का ब्रेन कैसे करके वर्क करता है, हमारे वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। ये सब चीज़ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। अगर इस बार भी मैं तुमको दिखाऊँ इंडी 2022 के लिए, तो उसमें क्वेश्चन आए हैं। ये देखो, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे ये तो सेल्स है। जैसे इसका आंसर तो सभी को पता, अब तो याद भी हो गया होगा कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का नाम एक और होता है, क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं इसको हम लोग। और बहुत सारे ऐसे नामों से जानते हैं, हमने सारे के सारे नाम पढ़े। इसके अलावा ये तो ये भी याद ही हो गया होगा कि अगर कंसंट्रेशन बाहर पे लोअर है, सेल के अंदर ज्यादा है, तो ऑफकोर्स सी बात है सेल क्या करेगा, पानी लूज करेगा। ये क्वेश्चंस हैं जो एनडीए 2022 के हैं। अगर तुमने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है, जरूर देख लेना। ये है, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल्स है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, आज तुमको पता लग जाएगा। तो इन एंड ऑल अगर तुम लोग देखोगे कितने क्वेश्चंस आए हैं एनडीए 2022 में, तो टोटल 10 क्वेश्चंस आए। 10 क्वेश्चन का मतलब होता है 40 मार्क्स। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, मिस कैलकुलेशन क्या कर लेते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने चले जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने चले जाते हैं और हम सोचते हैं यार करंट अफेयर्स से हमारे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक काम करता हूँ बायोलॉजी छोड़ देता हूँ और करंट अफेयर्स को मैं पढ़ लेता हूँ, ये ज्यादा आसान है। बिलीव मी, करंट अफेयर्स पढ़ने जाओगे ना, तुम्हारे 10 में से कभी 10 100% तुम करके नहीं आ पाओगे। लेकिन बायोलॉजी में चांसेस है, हाँ तुम कम से कम 8-9 क्वेश्चन कर पाओ। करंट अफेयर्स में 5 से 6 होंगे, अगर मैक्स टू मैक्स भी होंगे। तुमने बहुत ज्यादा पढ़ा है ना, तब भी इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रिवॉर्ड रेशियो देखो। बाकी तुम पे है यार, जो तुम्हें पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। बट फिर भी अगर पढ़ना है तो ऐसी चीज पढ़ो कि जिससे तुमको काफी ज्यादा हेल्प मिले। अब देखो पीवाईक्यूज तो हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो 2021 में क्या है क्वेश्चन कि स्क्वालमस एपिथेलियल सेल ये कहाँ पर मिलता है हमको। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया कि ये हमको कहाँ पर मिलता है, ये हमारे एसोफेगस में होता है। ये मैंने बताया था, याद है जब मैंने टिश्यू के बारे में बताया था। तो ये वाला हमारा क्या था, इसका आंसर ये था कि हमारा जो स्क्वालमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, सेल होता है, तो ये कहाँ पर मिलता है, हमारे एसोफेगस में मिलता है। अब ये है हमारा कि एसिडिक सेमी detached food coming out of stomach is neutralized by, ये किससे होता है, देखो 2018 क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। सेम, अगर एक बार तुमने पूरी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली, ऊपर वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इससे नीचे वाला भी हो जाएगा। अब देखो नीचे वाला क्या है, ये रहा, ये भी हो जाएगा। अब तुम बोल रहे होंगे भैया क्या इस बार भी आया, ऑफ कोर्स आया भाई। मैं अब हर क्वेश्चन तुमको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन ये वाला मैं तुमको दिखा देता हूँ कैसे रहे क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन एलिमेंट्री कैनाल का ही है। एलिमेंट्री कैनाल अगर तुमको आता, आराम से हो जाता तुम्हारा। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये तो मैंने बता ही रखा है कि हमारी हार्ट बीट के, मैमल्स के हार्ट बीट को कौन सा हार्मोन करता है इंक्रीज, कौन सा करता है, एड्रेनलिन करता है। बता रखा है। थायरोक्सिन कहाँ पर होता है, थ्रोट में होता है हमारे, बताया था ना। इसके अलावा इंसुलिन शुगर का बताया था। तो ये चीजें आती है। अब ये देखो, ये वाला है, ये वाला ही मैंने बता रखा है क्या होता है, ये बता रखा है ना, ये वाला भी बता रखा है, ये क्या होता है, सब कुछ बता रखा है मैंने। बाकी अगर अभी मैं सारे के सारे क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा। ये वाला भी हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल से, ये भी एनडीए 2022 का ही है।
ठीक है, पुराना नहीं है, पहली बता दो। तो हमारे इसी बार 2 क्वेश्चन आ गए थे। अब एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे, पहले एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं। ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। और ऑफ कोर्स सी बात है, ह्यूमंस की है, ठीक है, ह्यूमंस की है, तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी इसको हम लोग बोलते हैं। या फिर और बेसिक लैंग्वेज में बोले तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर बोलोगे कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा ही नहीं, ऑफ कोर्स सी बात है, वो यही है, बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखो, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने, तुमने जो भी लिया, बर्गर लिया, पिज्ज़ा लिया, या फिर तुम लोगों ने आजकल होली चल रही है तो गुजिया ली, ठीक है, कुछ भी खाया तुमने, कहाँ से जाएगा, माउथ से जाएगा। कहाँ जाएगा, ये हमारे देखो माउथ है ना, माउथ से एक देखो, एक जाती है हमारी इधर को, जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, और एक जाता है हमारा फूड पाइप। बाद में यहाँ पर मिल जाते हैं साथ में, और ऐसे करके चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब ये रही हमारी पूरी विंड पाइप, इसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं इसको। अब देखो, कहीं पे ऐसा लिखा रहता है एसोफेगस, कहीं पे ओ भी लगा देता है आगे से। तो अगर कहीं पे ओ भी लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद ये सारा का सारा हमारा विंड पाइप में जाएगा। अब एक बार विंड पाइप में चले गया, उसके बाद चलो, ये मैं तुमको जूम में दिखाता हूँ थोड़ा। ये रहा हमारे पास, अब ये हमारे विंड पाइप में चले गया। तो विंड पाइप में यहाँ से चले गया। अब क्या होगा, हमारा सबसे पहले माउथ में जब हमारा फूड गया, तो पहला एंजाइम जो इसके साथ मिलेगा उसका नाम क्या है, हमारे अमाइलेज। क्या नाम है, अमाइलेज। अमाइलेज की खासियत क्या है, फर्स्ट एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद, टू मिक्स विद फूड। ये पहला एंजाइम है जो हमारे फूड के साथ क्या करता है, मिक्स करता है, ठीक है। अब सेकंड जो है, ये यहाँ से नीचे को आया। अब नीचे को आया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमारे सलाइवा जो है, सलाइवरी ग्लैंड है, ये वही है, अमाइलेज ही करता है। फिर ये एसोफेगस में आया। एसोफेगस में हमारी क्या होती है, लाइनिंग होती है, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द कैनाल। अब लाइनिंग का मैंने बता दिया तुमको, एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्क्वालेमस। अब ये बेसिकली पता है क्या करता है, ये हमारा बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज होता रहता है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा फूड बहुत आसानी से नीचे को चले जाता है। रिलैक्स होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा खाना आराम से, इसका रिदमिक मोशन होता रहता है जो हमारे पुश करता रहता है खाने को, ठीक है। उसके बाद ये नीचे को आएगा, और अब नीचे को जब आएगा तो इसके बाद ये कहाँ पहुंचेगा, ये हमारा पहुंच जाएगा कहाँ पर, स्टमक में। स्टमक का है, ये रहा हमारा स्टमक, ये लीवर में नहीं जाता, ठीक है। तो हमारा फूड यहाँ से आया, फूड हमारा यहाँ से आया, उसके बाद कहाँ को जा रहा है, इधर पे जा रहा है, स्टमक में जा रहा है। अब स्टमक में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, स्टमक में हमारे होते हैं 3 चीजें। कौन कौन सी 3 चीजें होती है हमारी स्टमक में। पहला होता है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बनाता है, हमारे खाने को एसिडिक बनाता है। ऑफ कोर्स की बात है, अगर HCl है तो एसिडिक ही बनाएगा। और याद है तुमको मैंने बताया था, H2SO4 क्या है, हमारा मिनरल एसिड है, और ये फर्स्ट मिनरल एसिड है जो डिस्कवर हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ रखा है काफी बार, तो ये वाला जरा ध्यान में रखना। बाकी केमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है तुमको। अब देखो HCl बेसिकली पता है क्या करता है, देखो एक होता है हमारा HCl, एक होता है हमारा पैप्सिन, और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा म्यूकस। क्या होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, म्यूकस होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, ये 3 चीजें। म्यूकस मतलब क्या होता है, जो हमारे नाक से भी निकलता है, हमारे मुंह से भी निकलता है, वो चीज होती है म्यूकस। तो म्यूकस बेसिक देखो, ये HCl है, HCl एसिडिक होता है, तो हमारी क्या एसिड से हमारी क्या पेट की सारी ये जो लाइनिंग होंगी यहाँ साइड में, ये सब कुछ जल नहीं जाएंगी, ऑफ कोर्स की बातें जल जाएंगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो हमारा जो म्यूकस बेसिकली होता है, ये करता है हमारे, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को,
ठीक है। अब जो हम लोगों का HCl होता है, HCl बेसिकली हमारे इसको, ये जो पैप्सिन होता है ना, पैप्सिन हमारा क्या करता है, ये हमारा बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन याद रखना नॉट कंप्लीटली, कंप्लीटली नहीं करता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो कंप्लीटली नहीं करता है। और ये क्या करता है HCl, ये हमारे बेसिकली एक्टिवेट करता है पैप्सिन को, क्योंकि पैप्सिन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा, बेसिक होगा नहीं करेगा। तो हमारा एसिडिक मीडियम में कौन सा काम करता है, हमारा पैप्सिन काम करता है, इसीलिए हमारा HCl क्या करता है, पैप्सिन को एक्टिवेट करता है। फिर उसके बाद ये एसिडिक मीडियम में हमारे प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करना शुरू करता है, या फिर बोल सकते हैं ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। अब देखो, हमारा पहला था मुंह से आया, इसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया, फिर अब ये जाता है तीसरी जगह। तीसरा क्या है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज में नहीं जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब यहाँ पर से कितना खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, कितना खाना हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये कंट्रोल करता है हमारा स्प्लिंचर मसल। कौन करता है, स्प्लिंचर मसल। तो इसे तुम खुद लिख सकते हो कि ये क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है कितना खाना हमारे ये स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इतना आगे समझ में, मुंह से आया, स्टमक में गया, स्टमक में तीन चीजें होती हैं, HCl होता है, पैप्सिन होता है, म्यूकस होता है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लेकिन कितना जाएगा वो स्प्लिंचर मसल करती है डिसाइड। अब हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ तो गए हम लोग, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। क्या होता है ट्विस्ट, भाई ये हमारा लीवर है, इसके अंदर देखो क्या लिख रखा, गॉल ब्लैडर। तो मान लो इसके अंदर क्या है, गॉल ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर जो है ये कुछ चीज छोड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या चीज छोड़ता है ये, क्या छोड़ता है, ये छोड़ता है हमारा बाइल। क्या छोड़ता है ये क्या करता है, बेसिकली बाइल को रिलीज करता है, बाइल सेक्रेट करता है। और बाइल होता क्या है वो मैं थोड़ा सा नीचे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो गिच पिच हो जाएगा। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया, लीवर में गॉल ब्लैडर होता है, उधर से तुम्हारा बाइल छूटेगा। इधर पे हमारा पैंक्रियास है, ये दिख रहा पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या करेगा बेसिकली, पैंक्रियास तुम्हारा एक और चीज छोड़ेगा, उसका नाम क्या है तुम्हारा, पैंक्रियास क्या छोड़ता है, पैंक्रियाटिक जूसेस। क्या छोड़ता है, पैंक्रियाटिक जूसेस, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आ गया कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया, गॉल ब्लैडर से हमारा बाइल आए, हमारे उससे पैंक्रियास से हमारे क्या है, पैंक्रियाटिक जूसेस आए। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ तुमको, देखो ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसमें हमारा फूड आया, और इसके अलावा इसमें दो और चीज आई। क्या आया, एक तो आया हमारा बाइल, बाइल जूस, जो आया यहाँ से, हमारे गॉल ब्लैडर से आया। दूसरा हमारा क्या आ गया इसमें, इसमें आ गया हमारे पैनक्रियाटिक जूस। क्या आगे, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस आ गया। अब बाइल आ गया, पैनक्रियाटिक जूस आ गया। ये करता क्या बाइल, तो देखो सिंपल, जो बाइल होता है ना हमारा, वो हमारा फैट को करता है डाइजेस्ट। क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। समझ में आ गया, तो फैट को, या फिर डाइजेस्ट का मतलब है ब्रेक डाउन करना। अगर इसकी जगह पे उन्होंने ब्रेक डाउन भी लिख रखा ना, बात सेम है। तो हमारा फैट को कौन डाइजेस्ट करता है या कौन ब्रेक डाउन करता है, वो करता है हमारा बाइल करता है। अब इसके बाद हमारा जो ये है पैनक्रियाटिक जूस है, इसमें भी दो चीजें होती हैं। क्या नाम है इसका, एक होता है हमारा ट्रिप्सिन, एक होता है हमारा लाइपेज। क्या होता है, एक होता है हमारा ट्रिप्सिन, एक होता है हमारा लाइपेज। अब अगर हम लोग ऊपर थोड़ा सा नजर घुमाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैप्सिन। पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को करता है। सेम आ रहा ना, सेम हमारा ट्रिप्सिन भी करेगा। ट्रिप्सिन बेसिकली क्या कर देगा, ये भी हमारे प्रोटीन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा या डाइजेस्ट करेगा। लेकिन याद रखना,
ये हमारे प्रोटीन को अगर डाइजेस्ट करेगा तो ये कंप्लीटली करेगा। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट डाइजेशन अगर हम लोग बोले तो कहाँ होता है? कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कंप्लीट डाइजेशन होता कहाँ पर है? कंप्लीट डाइजेशन हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लाइपेस क्या करता है? देखो, लाइपेस अब बचा हमारे पास फैट ही, तो बेसिकली यही हमारे क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट ही करता है। क्या करता है? फैट को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो हमें ये पता लग गया पैनक्रियाटिक जूस के बारे में, कि हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उससे क्या निकलता है? हमारा ट्रिप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है। अब उसके बाद ये हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है। अब देखो, फैट की जगह पे ना एक और वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, उसका नाम होता है लिपिड। बात सेम है, लिपिड डाइजेशन में सेम ऐसी बाइल अगर मैं बोलता हूँ लिपिड डाइजेशन में करता है काम, बिल्कुल लिपिड वही होता है हमारा फैट। तो ये हमारे लिपिड ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा रहता है? जैसे हमारे स्टमक में तो एसिडिक रहता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माहौल रहता है वो बेसिक रहता है। कौन बनाता है इसे बेसिक? तो वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आगे पढ़ेंगे। कौन बेसिक बनाता है इन चीजों को? ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग नीचे करते हैं। अब मैंने इसका एक क्वेश्चन भी ऐड कर रखा था, क्वेश्चन शायद दिख जाए यहाँ पर से, क्वेश्चन के थ्रू। ये रहा कि हम लोगों का जो स्टमक होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसको कौन करता है न्यूट्रलाइज? तो कौन करता है? चलो इसको मैं तुमको होमवर्क दे दूं, कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बताना और मैं कमेंट को पिन कर दूंगा जिसका भी होगा सही आंसर। ठीक है, चलो चलो मैं ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर कौन करता है? हमारे बेसिकली हमारा पैनक्रियाटिक जूस करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम बेसिक। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारी। अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गए। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ और चीजें भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एक और चीज होती है उसका नाम होता है विली। क्या होता है? विली होता है उसका नाम। अब विली करता क्या है? विली बेसिकली हमारा एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का। तो ये बेसिकली हमारा इंक्रीज कर देता है एरिया। कभी हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है ना, तो ये बेसिकली इंक्रीज कर देता है एरिया एंड एब्जॉर्ब करता है ये न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है ये न्यूट्रिएंट्स को। समझ में आ गया? और कभी कभी अगर हम लोग ओवर ईटिंग कर देते हैं, कभी कभी अगर हम लोग ओवर ईटिंग कर देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर HCl हमारा एक्सेस में सेक्रीट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सेस में सेक्रीट हो जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हम्म, समझ में आ गया? चलो, अब देखो, एक और चीज तुमको क्या ध्यान में रखनी है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये हम लोगों का क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। क्या होता है हमारा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई मेरा लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होगा एलिमेंट्री कैनाल का, तो मैं उससे सिंपल भाषा में क्या बोलूंगा? भाई मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा लिवर में जो गॉल ब्लैडर होता है उससे आपका बाइल सेक्रीट होता है। पैनक्रियास जो होता है उससे पैनक्रियाटिक जूस होता है। ये हमारा क्या करता है? फैट को या फिर लिपिड को हमारा डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियाटिक जूस हमारे दो चीजें निकलती है वहां से। क्या क्या निकलता है वहां से हमारा? एक निकलता है ट्रिप्सिन, एक निकलता है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो फैट को प्रोटीन को करता है, लाइपेज जो होता है वो हमारे फैट को करता है डाइजेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर छोटी छोटी विलीज भी होती है जो हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को करते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों को पता लग गया है कि कैसे कैसे चीजें होती है। अब देखो,
यहां पर से हम लोगों का और क्या होगा बताओ, और बताओ, और क्या होगा यहाँ पर, लास्ट क्या बचा हमारा। अब इसके बाद हम लोग पहुंच गए ना सबसे आखिरी पार्ट में, हमारा सबको पता लग गया। अब जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है चौथा, क्या होता है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। सब सामान हमारा कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हमारा लास्ट पार्ट में जा रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा हो क्या क्या चीज रही है। अब देखो इसके बाद तुम्हारे ऊपर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तुम यहाँ पर ये देखना भाई थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर ये विलीज है ना, इनमें क्या होता है, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये आराम से एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं। अब देखो बाकी का जितना भी अब हमारा आ गया अनएब्जॉर्ब्ड फूड, बाकी इसने आगे पास कर दिया, इसने कहा भाई अब सब कुछ मैंने चूस लिया इससे, अब चलो। तो अनएब्जॉर्ब्ड फूड कहाँ चले जाएगा उसके बाद, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, इसकी थोड़ा और खिंचाई होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, इसका थोड़ा और खिंचाई होगी, वहां पर जो होंगे थोड़े से और क्या होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे थोड़ा सा और क्या हो जाएंगे, वहां पर ज्यादा विलीज हो जाएंगे, वहां पर और ज्यादा विलीज होती है। अब विली का काम तो एक ही चीज होता है, क्या होता है विली का काम, मस्त से एब्जॉर्ब करना, तो ये और ज्यादा एब्जॉर्ब कर देगा जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब एक बार इसने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर दिया तो ये बाद में क्या कर देगा, हमारी एनस से चल बाहर, उसके बाद तुम्हें सुबह सुबह चले जाओगे तुम, सारा खाना बाहर वापस। तो ये सारा हमारा प्रोसेस होता है कैसे करके डाइजेशन होता है। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में तुमको बता ही रखा था कि लिम्फ का क्या होता है काम, ठीक है। तो लिम्फ का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड होता है, ये सब चीज मैं नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली डाइजेस्ट बेसिकली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब करने का काम आता है, ये मैंने सब कुछ तुमको बता रखा है, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फैट। अब ये बेसिकली कहाँ पर, इंटेस्टाइनी में हमारे लिम्फ भी वो करता है, डाइजेस्ट करते हैं और हमारे अब्जॉर्ब करते हैं खाने को, और बाद में जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसे हम लोग ड्रेन आउट कर देते हैं ब्लड के थ्रू। अब ब्लड आ गया, हमारा ब्लड आ चुका है, तो ब्लड आ गया है, तो ब्लड का मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लड, एक क्वेश्चन है, चलो नीचे दिखेगा तुमको कि ऊपर है क्या, ये रहा, ये देखो लिम्फ का आ गया पार्ट, लिम्फ आ गया। लिम्फ इज द tissue fluid present in the intercellular space, it resembles to, अब मैंने तुमको बताया भाई लिम्फ अल्टीमेटली हमारा सब कुछ किससे निकालता है, ब्लड से निकालता है। इन चारों में से जरा मुझे बताना कि इन चारों में से किससे रिजेंबल करेगा, नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा है, बस 10 मिनट के अंदर तुमको यही पता लग जाएगा, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल का मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वाला क्वेश्चन जो 2022 का था ये वाला। अब बताओ द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सेक्रेटेड बाय द स्टमक, स्टमक कौन कौन सा करता है, HCl करता है, पेप्सिन करता है एंड लाइव एंड म्यूकस करता है। अब मुझे बताओ पेप्सिन क्या का काम होता है, पेप्सिन का, पेप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ट्रिप्सिन का भी यही होता है, लेकिन ये कौन करता है, कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस, पीजे। अमाइलेज, अमाइलेज का क्या काम होता है, फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड, है ना। तो ये हम लोगों का ऐसे करके होगा। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या होगा, अगला ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, द डाइजेस्टेड द डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ फैट कौन करता है, देखो बाइल तो करता ही करता है, और कौन करता है, क्या पेप्सिन करेगा, कभी नहीं। अमाइलेज करेगा, कभी नहीं। ट्रिप्सिन करेगा, नहीं। बचा क्या, बाइल एंड लाइपेज। ऐसे रे क्वेश्चंस होते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, पहली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, समझ में आ गया, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से पढ़ो सब कुछ हो जाएगा।
अब देखो ये वाला है, ये वाला तो चलो बता दिया था, ये वाला बताओ। ये कह रहा है जो हमारे स्टमक में न्यूट्रलाइज कौन करता है एसिडिक को, जो स्टमक से आता है ना खाना, किसमें जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, कौन करता है? क्या हमारा बाइल यूज करता है? नहीं। क्या हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कुछ करता है? नहीं। ये तो पता नहीं क्या ही है, पैनक्रियाटिक जूस करता है। करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल वही करता है। सब कुछ होगा। और भाई एयर देख लो तुम लोग, मैं तुम्हारे दादा के जमाने की नहीं करवा रहा हूँ, पापा के जमाने की नहीं करवा रहा हूँ, तुम्हारे जमाने की करवा रहा हूँ, जो जस्ट रिसेंटली आ रखे हैं। और चेंज नहीं होता है अगर तुम लोग, और मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चीजें पूछी जा रही थी। अब ये क्या है, बोल रहा है इफ बाय एन अननोन एक्सीडेंट द एसिड secretion secreting cell of the stomach wall of an individual are damaged। बोलता है जो स्टमक है उसकी क्या हो रहा है, जो एसिड सेक्रेटिंग वॉल्स है ना, वो क्या हो रखी है, डैमेज हो रही है। तो डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल विल बी अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कौन से का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, किस चीज को करेगा बताओ। अब तुम खुद बताओ, अगर स्टमक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमारे यहाँ पर से एसिड ढंग से सेक्रेट नहीं हो रहा है, मतलब HCl नहीं हो रहा है, HCl नहीं होगा ढंग से सेक्रेट, तो हमारा पैप्सिन नहीं होगा, ढंग से काम नहीं करेगा। पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को करता है हमारे। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ओनली, एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, दोनों होगा इसका। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा अब तुम्हें सब कुछ पता लग गया एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो टेंशन मत लो, बस इतना ही पढ़ना है। अब ये रहा, ये तो तुम सबको पता होगा मेरे हिसाब से, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय, क्या होगा, लेफ्ट, ये बताओ ABCD कौन सा होगा, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, या फिर राइट वेंट्रिकल, कौन सा होगा बताओ। हाँ, कौन सा होगा। अच्छा तुम्हें ये तो पता लग गया होगा ना, ये किससे रिलेटेड है, वेंट्रिकल, वेन्स, सब कुछ पता लगा। ये किससे रिलेटेड है, हमारे दिल से, है ना, दिल से। वैलेंटाइन डे गया ना अभी, तो दिल से है ना रिलेटेड। लेकिन क्या तुम्हें दिल के बारे में पता है कि दिल ऐसा दिखता है, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, अब पता लग जाएगा। यहाँ देखो, हमारा जो हार्ट होता है, ऐसे करके हमारा हार्ट दिखता है, ठीक है, कि गोरी थोड़े प्यार में, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसा दिखता है हमारे हार्ट। अब यहाँ पर देखो होता क्या क्या चीजें, कैसे करके हमारा हार्ट फंक्शन करता है, क्या क्या चीजें होती है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये वाला जो साइड होता है हमारा, ये होता है हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है। ये वाला जो हमारा साइड होता है, ये होता है हमारा राइट साइड। अब ये राइट और लेफ्ट में किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ। ये हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड है, तभी तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, लेफ्ट ऑर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑर्ट्रियम, लिखा हुआ ना। और ये जो लेफ्ट है ना हार्ट का, ये हमारा हो जाता है राइट साइड ऑफ बॉडी। तो ये क्या बेसिकली हमारे बॉडी का राइट है। जो हार्ट का लेफ्ट होगा, बॉडी का राइट होगा। जो बॉडी का लेफ्ट होगा, राइट होगा, वो हार्ट का, वो हमारे हार्ट का क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर ये वाला नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। चलो, अब इतना मुझे आ गया समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमारा पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी से हमारा खून आएगा मस्त तरीके से। अब खून तो आएगा, खून आएगा कहाँ से, तो सबसे पहले जितना भी ऊपर की बॉडी होती है हमारा, देखो ये हार्ट है, हमारी ये बॉडी होती है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा है, यहाँ पर होता है हमारा हार्ट, हल्का सा लेफ्ट साइड को होता है हमारा हार्ट, होता है ना, तो यहाँ पर होगा। तो एक आएगा इधर से खून, एक आएगा इधर से खून, तो अपर वाला ये रहा,
लोअर वाला ये रहा, देखो दिमाग, ऊपर का जितना भी पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ऊपर से आता है उसका खून। तो कौन लेके आता है वो खून, वो सारा लेके आएगी सुपीरियर वेना कावा। कौन लेके आएगी, ये रही सुपीरियर वेना कावा लेके आएगी मस्त तरीके से यहाँ से। अब जितना भी बॉडी का नीचे वाला पार्ट होगा वो कौन लाएगी, इंफीरियर वेना कावा। अब इसको सुपीरियर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ना हमारा प्रेशर जो होता है ना वो बहुत हाई होता है। प्रेशर क्या होता है, हाई होता है कंपैरेटिवली। क्यों होता है हाई, क्योंकि देखो हमारा दिमाग है, दिमाग से हमारे बहुत तेजी से क्या होती है, बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होता है। इसीलिए हमारा क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा उसको लेके आती है। इसीलिए हम लोगों ने, वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है इसीलिए उसको सुपीरियर वेना कावा बोल देते हैं। अब देखो ये तो हो गया, यहां से जाएगा इधर पे, ये क्या हमारा आर्टरी, ठीक है, यहां से इधर को जाएगा। समझ में आ गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। फिर यहां से जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। कहा जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ये थर्ड हो गया। अब देखो हमारा मस्त से खून आ चुका है अंदर, ये कौन सा ब्लड होगा, ये होगा बेसिकली हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होगा, कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें क्या है, हमारा खून साफ नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो हमारा यहां से आया सुपीरियर। अब देखो ये वाला भी यही जाएगा, ठीक है, ठीक है, राइट वेना कावा में जाए, ये राइट ऑर्टरम में जाएगा, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर जाएगा इसमें। अब ये क्या हमारा, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। क्या ये, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी, देखो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए एक चीज आ रहे हैं कि भाई बचपन से हमें रटाया जाता है, जो हमारी आर्टरी होती है, जो हमारी आर्टरी होती है, यहाँ पर ये वाली दिख रही है आर्टरियम जिसको बोल रहे हैं, तो ये सब की सब क्या, हमारी जितनी भी हमारी आर्टरी है ये ले जाती है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोलते हैं ना हम लोग, किसको ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और जो हमारी वेन्स होती है या वेंट्रिकल्स इन्हें बोलते हैं, ये ले जाती है हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। हम सुनते हुए आ रहे, सबने सुना है, सबने सुना है, हाँ। तो हम लोगों का ये, हम लोगों का क्या, सुपीरियर वेना कावा लेके आए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो सुपीरियर वेना कावा ये सब क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे, याद रखना, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। फिर ये जाएगा राइट आर्टरी में, ये जाएगा लेफ्ट, ये राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद हम लोगों का सारा डीऑक्सीजनेटेड खून कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। कौन लेके जाएगा इसको, इसको लेके जाएगा पल्मरी आर्टरी। अब कहाँ लेके जाएगी, मेन बात ये लेके जाएगी लंग्स में। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई हमारा जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट क्या करता है, हार्ट प्यूरिफाइज ब्लड, लेकिन इसने तो इसको लंग्स में भेज दिया। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये हम लोग बिल्कुल 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 भी हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गलत। हार्ट बेसिकली एक पंपिंग सेट है, क्या है, पंपिंग सेट है। अब हार्ट हमारा पंपिंग सेट है, तो प्यूरिफाई कौन करता है हमारे ब्लड को, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई फिर करता कौन है, तो हमारे ब्लड को जो प्यूरिफाई करता है वो करता है लंग्स। और लंग्स करता तो है, और लंग्स को की तरफ को ले जाता कौन है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी अभी हमने पढ़ा, वो कौन ले जाता है, पल्मोनरी वेन नहीं ले जाती है, बल्कि पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी आर्टरिकल, जो भी बोलना है इसको, आर्टरियम। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहाँ पहुंचा देती है, लंग्स में। और एग्जैक्टली इसका उल्टा काम जो हमारा करता है पल्मोनरी वेंट्रिकल्स या फिर पल्मोनरी वेन्स, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कहाँ पहुंचा देती है, हार्ट पे। तो ये वाले का क्यों पूछा जाता है ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, उल्टा काम करता है। आर्टरी हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है, वेन्स हम लोग पढ़ते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज उल्टा काम करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी क्या करते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पर से।
अब मैं इसे बनाऊंगा, ग्रीन से बना देता हूँ, या फिर ग्रीन के या किसी और से बना देता हूँ। किससे बनाऊँ, चलो वाइट से बना लूँ, वाइट से बना देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ से हमारी क्या होगी, पल्मोनरी वेन, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, दोनों की सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। साफ सफाई होगी, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद हमारा एक होता है ऑर्ट्रा। ये देखो, ये दिख रही है मोटी सी मसल, ये मोटी सी दिख रही है, तो उसके बाद यहाँ जाएगा हमारा, और इसके थ्रू, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्ट्रियम, सॉरी ऑर्टा, इसका नाम क्या है, ऑर्टा। तो इसके थ्रू हमारे पूरी बॉडी में ब्लड हमारा चले जाएगा। तो फर्स्ट क्या हुआ, पल्मोनरी, ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से सारे सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ गया, यहाँ गया राइट ऑट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, यहाँ गया पल्मोनरी आर्टरीज को हार्ट लंग्स में लेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारा, फिर पल्मोनरी वेन कहाँ से लेके आई, हार्ट लंग्स से लेके आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से, और लास्ट में हमारा ऑर्टा के थ्रू सारे के सारे बॉडी में कैरी आउट हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सारा का सारा कहाँ हो गया, सारा का सारा कहाँ हो गया, पूरे बॉडी में फैल गया। तो ये हमारा होता है हार्ट। तुमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये पूछ लेगा कि कौन ले जाता है हमारे पूरी बॉडी में, तो ऑर्टा ले आती है। उसके अलावा क्या पूछ लेगा, ये पूछेगा कौन ऐसा है जो हमारे हार्ट से लंग्स की तरफ को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है, तो क्या है उसका नाम, पल्मोनरी आर्टरी। और कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेन। ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना हमको पता लग गया। अब और क्या पूछ लेते हैं, चेम्बर। भाई कितने चेम्बर होते हैं, तो कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, है ना, 4 चेम्बर होता है। 4 चेम्बर क्या करते हैं, 4 चेम्बर होता है ना, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ सके और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा सके, बस ये होता है। अभी चेम्बर के बारे में तुम्हें और बताऊंगा। अब देखो, अब आता है हमारा लंग्स में, ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, मैंने ये तो बता दिया, लंग्स में हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ये प्यूरिफाई किस प्रोसेस से होता है, ये प्यूरिफाई किस प्रोसेस से होता है, तो ये प्यूरिफाई जो होता है, ये होता है डिफ्यूजन से। किससे होता है, डिफ्यूजन से होता है। समझ में आ गया, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब हमारा सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, वो हमारा सबसे टफेस्ट पार्ट ऑफ हार्ट। समझ में आ गया, टफेस्ट पार्ट ऑफ हार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को। और हम लोगों को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग सेट किसको बोलते हैं हम लोग, हार्ट को बोलते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमारा जो लंग्स है उसे ही हम लोग क्या बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे जो हार्ट होते लंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, किसके, मतलब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक और चीज होती है जो हमारी टॉक्सिक चीजें होती है, वो कौन करता है प्यूरिफाई, किडनी करता है। थोड़ा देर में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कैसे करके वो करता है, ठीक है। अब देखो, देखो हमारी एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। अगर मैंने इसका बंडल बना दिया ना, हमने आर्टरी और वेन का क्या बना दिया, बंडल बना दिया, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, कैपिलरी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, इसको मैं कैपिलरीज बोल देता हूँ। तो ये चीज भी ध्यान में रखना। और ये तो पता ही होगा तुमको, हमारा हार्ट कितना लार्ज होता है, कितना बड़ा होता है हमारा हार्ट, हमारे हमारे फिस्ट के साइज का होता है हमारा हार्ट। पता होगा ना, हमारे किसके साइज का होता है हार्ट, हम हार्ट का साइज क्या होता है, हमारे जो मुक्का होता है ना उसके बराबर होता है, तो हमारी फिस्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे फिस्ट के बराबर होता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स से, वो कौन रिसीव करता है, इज रिसीव्ड बाय, कौन करता है, कौन करता है, राइट वेंट्रिकल की लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये देख लो क्वेश्चन, क्या हमारा ये नहीं करता क्या, लेफ्ट ऑट्रियम, तो इसका आंसर क्या होना था, लेफ्ट ये, तो इसका आंसर क्या होना था, ए, ठीक है, इसका आंसर क्या होना था, ए होना था।
ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हार्ट का हो गया। मैंने तुमको बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बताया, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतने क्वेश्चन करते जाना। देखो यार अब टाइम आ चुका है, ठीक है, कि अब पढ़ना पड़ेगा। जाना है नहीं, हाँ इस जगह जाना है ना यार, यहीं से जाना है ना अंदर, तो कैसे जाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा। और बाकी यार बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भैया बैच कब से होगा, तो बैच हम लोग यार 20 अप्रैल से करेंगे हम लोग बैच स्टार्ट, ठीक है, मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी देखो ऑफकोर्स की बात है यार, लिमिटेड सीट्स होंगी, तो जल्दी से जल्दी कर लेना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बच्चे अगर आते हैं तो फिर यार वही होता है कि गिच पिच मच जाती है और बहुत ज़्यादा किसी पे फोकस नहीं हो पाता है। तो और बाकी जो महाशय पूछ रहे थे भैया व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे करूँ, कांटेक्ट कैसे करूँ, अरे इस पे व्हाट्सएप कर देना ना, मैसेज डाल देना, नो कॉल्स, ठीक है, कॉल नहीं, बहुत बच्चे कॉल करते हैं, कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है, ताकि मुझे जब भी टाइम मिले मैं तुम्हारे रिप्लाई कर सकूँ। बाकी देखो ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने बता रखा तुमको, अगर तुमने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मैंने तुमको जब बताया था कि कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, ह्यूमन के टिश्यूज बता रखा था, तो इसका आंसर क्या है, कार्टिलेज कौन सा नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर, पता है ना, ये तो मैंने बताया था, वहां पर भी ये क्वेश्चन कराया था, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। अब ये क्या है हमारा बैक्टीरियल पैथोजन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है हमारा बैक्टीरियल पैथोजन, कौन सी डिजीज होती है, किससे होती है, टाइफाइड फीवर होता है इससे, बैक्टीरियल उससे। अब ये बताओ वाटर बॉर्न डिजीजेस, पानी से कौन कौन सी डिजीज होती है, बहुत फेमस जॉन्डिस होता है कि नहीं होता है, बहुत सारे तुम लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को होता भी है जॉन्डिस, पीलिया जिसे हम लोग बोलते हैं। अब ये वाला है, ये वाला तो यार ये वाला तो याद ही कर लेना, ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी है, कि हमारा जो रिफ्लेक्स आर्क होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जो हमको एकदम से एक्शंस होते हैं, जैसे देखो अगर तुम्हारा हाथ एकदम से गर्म पानी में जाता है, तुम पीछे खींच लेते हो, है ना, वो एकदम से हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, रिसेप्टर्स जो होते हैं, रिसेप्टर्स में हमारे इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उससे हमारे सेंसरी न्यूरॉन में पहुंचती है, फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचती है, फिर मोटर न्यूरॉन में पहुंचती है, और फिर लास्ट में अफेक्टेड जगह पे पहुंचती है। तो ये वाला सीक्वेंस याद ही कर लेना, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, एक ही बार क्वेश्चन आया इसका, ठीक है, ये सिंपल एक वो है प्रोसीजर है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर तुमने मेरी केमिस्ट्री वाली वीडियो देखी है तो आराम से तुम लोग बता पाओगे, ये 2019 का क्वेश्चन है, और ये दिया था बायोलॉजी में, मतलब जो सेपरेट करने वाले होता ना, तो उन्होंने बायोलॉजी में दिखाया था। अब ये बताओ टूथ एनामल बनता किससे है, तुम बोलोगे भैया कैल्शियम से, बिल्कुल सही, तो ये बताओ कैल्शियम से तो बनता है, लेकिन एक और चीज से बनता हो, अगर तुम्हें वो चीज पता है तुम डायरेक्ट इसका आंसर दे दोगे। तो देखो टूथ एनामल को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, या फिर इज मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम कंपाउंड, तो किससे बनता है, मैंने तुम्हें बताया भी था, टूथपेस्ट में भी हम लोग ये यूज करते हैं, किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से, किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, ये मैंने बताया भी था, अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट आ गया होगा, कैल्शियम फॉस्फेट का। भाई बहुत ज्यादा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये बताओ टेंडॉन्स जो होता है, मैंने तुमको प्रीवियस वीडियो में बताया था, टेंडॉन्स क्या होता है, जो हमारे कनेक्ट करते हैं बोन्स को, कनेक्ट करते हैं ना बोन्स को, तो ये बताओ बनते किससे हैं? मैंने तुम्हें बताया था कोलेजन फाइबर से बनते हैं, ये बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, कोलेजन फाइबर से, है ना। और देखो यार ये जितना भी तुम पढ़ रहे हो ना, उसको रिवाइज जरूर करना, तुम्हारे पास अगर मान लेते हैं एक दिन है और तुम पे ऑप्शन है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढूं या रिवाइज करूं, तो ऑलवेज चूज रिवीजन। ज्यादा नहीं भी पढ़ोगे ना यार, लेकिन जितना पढ़ा उससे ज्यादा बार पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा है, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और इसीलिए पिछली बार भी मैंने ऐसे किया था कि मैंने लास्ट के टाइम में वीडियोस नहीं बनाई थी, लास्ट के एक हफ्ते में, तो यार इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही करूँ, क्योंकि यार फिर तुमको ना मिलता नहीं है टाइम, उससे पहले मैं सारी बना दूँ, तो तुम भी ट्राई करना कि सारे के सारे वीडियोस पहले देख लेना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब ये वाला तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ क्यों होता है ये, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा राइबोसोम, राइबोसोम करता क्या है, हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, वैसे ही हमारा एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या करता है बेसिकली, लिपिड,
लिपिड फॉर्मेशन में। इसके अलावा इसका एक एडिशनल फंक्शन होता है, मैंने बताया था ना, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो यही था इसका आंसर, एडिशनल पूछा था। सबके सब क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसिस नहीं, लिपिड सिंथेसिस इसका मेन फंक्शन है। एडिशनल कौन सा है इसका, एडिशनल कौन सा है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये है इसका एडिशनल फंक्शन। अब देखो ये वाला है, ये क्या है हमारा, कि हमारे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक ऑन वायरस। जो वायरसेस होते हैं ना, उन पे दवाइयाँ काम नहीं करती। जैसे हमारे कोविड वायरस है, कोविड जो था उस पर कितनी सारी वैक्सीन बनी, लेकिन वो फेल क्यों होगी, इतना टाइम तक हम लोग 8-10 महीने तक विदाउट वैक्सीन थे, या फिर बोल सकते हैं 1 साल तक, क्योंकि दिसंबर में हमारा दिसंबर में बेसिकली कोविड आ गया था चाइना में। तो क्यों थे हम लोग इतने ज्यादा, कोई भी एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही थी, क्यों। अब बताओ, देखो 2020 में कोविड आया था, 2020 ये क्वेश्चन आ गए, तो रिलेटेड आती है चीजें जो करंट इवेंट्स पे होते हैं। तो बताओ ऐसा हुआ क्यों था। तो बेसिकली जो हमारे वायरसेस होता है ना, इनमें ये ना ही लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है, तो ये तो गलत हो गया। अब बट इट कैन इंटरेक्ट विद एंटीबायोटिक, इंटरेक्ट करता तो खत्म हो जाता हमारा। टेकिंग एंटीबायोटिक क्योर्स वायरल इन्फेक्शन, क्या अगर अगर हम एंटीबायोटिक लेते और हमारा ठीक हो जाता तो कोविड से इतनी ज्यादा डेथ्स होती नहीं, तो ये भी गलत है इसका मतलब। थर्ड ये हमारा, वायरसेस डू नॉट possess metabolic pathways on which antibiotic can function, एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही थी इसीलिए। जबकि हमारे जो बैक्टीरिया होता है ना, उस पे एक पाथवे होता है और आराम से वो क्या करता है, उस पे ऐसा, वायरसेस जो होता है वो ना ही लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है, तो इसीलिए इन पे क्या करती है, हमारी वैक्सीन काम ही नहीं करती है, हमारी वैक्सीन काम ही नहीं कर रही होती उन पे। तो यही था इसका आंसर, समझ में आया। वैक्सीन पे हमारी एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती, इसीलिए तो हर एक वायरस के लिए हर एक अलग क्या होता है, वैक्सीन होती है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, एक की दूसरी पे काम कर जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये वाला। अब ये मैंने पूरा फिजिक्स में बता रखा है। फिजिक्स में अगर तुम ऑप्टिक्स वाला तुमने चैप्टर पढ़ा है, तुम आराम से इसका क्वेश्चन लिखोगे। बताओ, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच इमेज फॉर्म होती है, किस पे होती है, रेटिना पे होती है, बताया नहीं ये तो। नेक्स्ट ये हमारा, कि जो कलर विजन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या हमारे रॉड्स होता है, कौन सा होता है हमारे ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, या फिर जो भी है फोबिया, ये होता है, कौन सा होता है बताओ, कौन सा होता है बताओ। हाँ, कौन सा होता है, कौन सेल्स, रॉड सेल्स किसके लिए होता है बेसिकली, विजन के लिए होता है। कौन सेल्स क्या होता है, जेनेटिकल होता है, जेनेटिकल डिफेक्ट होता है कि हमको कलर ढंग से आइडेंटिफाई नहीं होता है। ब्लैक स्पॉट क्या होता है, जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व जाती है ना, हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो जाती है हमारी कहाँ पर, ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हमारी पूरी इमेजेस दिखती है। और हमारा जो रेटिना होता है, ये ऊपर हमने पढ़ा था ना, रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनती है और रियल बनती है। कॉर्निया क्या होता है, जहां से पहली फर्स्ट, जहां से लाइट हमारी पास होती है। बाकी आइरिस और प्यूपल का बताया था कि कौन किसको कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कौन कंट्रोल करता है, सब कुछ बता रखा है। तो वाली मेक श्योर की फिजिक्स वाली वीडियो ऑप्टिक्स वाली जरूर देख लेना, क्वेश्चंस आते हैं। अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर क्या है कि हमारा इनमें से कौन सा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, जो हमारे बेसिकली हमारे, ताकि कोई प्रेग्नेंट ना हो उसकी वजह से, तो वो हमारे कौन बेसिकली, हमारे हम लोग उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या, वो करता क्या इन चारों में से, क्या वो एग को किल कर देता है, क्या वो स्पर्म को किल कर देता है, जाइगोट को करता है, या फिर इनहेबिट कर देता है रिलीज ऑफ एग को, बताओ। तो ये वाले का थोड़ी देर में तुमको खुद ही आंसर दे दोगे तुम, क्या होता है इसका। ठीक है, थोड़ी देर में तुम खुद ही दे दोगे इसको। तो होता क्या है बेसिकली, होता क्या है इसमें। अब देखो, एक जो ऊपर वाला था ना,
मैंने एक और पूछा था तुमसे कि हम लोगों का जो ये प्लाज्मा वाला लिम्फ वाला अभी बताता हूँ मैं, जब ब्लड पढ़ाऊंगा आराम से तुम बता पाओगे उसको, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। पहले तुम ये देख लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता क्या है। देखो ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये हम लोग 8th में पढ़ते हैं। ये क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है, पहली चीज है यहाँ पर हमारा ये जो भार हमको दिखता है वो होता है वजाइना। फिर उसके बाद ये अंदर को आता है, ये हमारा होता है सर्विक्स। क्या होता है, सर्विक्स। फिर क्या होती है, ये जो एग्स होता है ये होता है ओवरी, ठीक है। ये होती है हमारी फेलोपियन ट्यूब। क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। ये क्या होता है हमारा, फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। तो ये सब हमारी चीजें होगी। अब हम लोगों का ये सब चीजें, अब मुझे तुम ये बताओ कि इसमें से यहाँ पर ना बेसिकली ओवरीज में पता है क्या होता है, बहुत सारे एग्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे एग्स होते हैं। तो हर महीने क्या होता है, ये एग मैच्योर होता रहता है एक एक, और यहाँ फेलोपियन ट्यूब से यहाँ आता है। अब अगर उसको कोई स्पर्म मिल गया, कोई स्पर्म मिल गया, तब तो वो फर्टिलाइज कर देगा। तो फर्टिलाइज करेगा, अगर वो फर्टिलाइज कर देगा, अगर वो फर्टिलाइज कर देगा तो क्या बन जाएगा, फर्टिलाइज कर देगा तो हमारा फर्टिलाइज अगर हो गया ये एग, तो बेसिकली ये क्या बना देता है उसके बाद, जाइगोट बना देता है। क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। अब एक बार हमारा जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद हमारा बनता है एम्ब्रियो। क्या हो जाता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है, देख लेना स्पेलिंग लिख लेना। उसके बाद क्या बनता है, अगर एम्ब्रियो बन गया ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर ये हमारा जो भी है वो फीटस वगैरह बनता है। फीटस देख लेना जो भी होती है फीटस की, और लास्ट में हमारा क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है, अगर ऐसा हो गया तो। और अगर नहीं मिलता है, फर्टिलाइज मान लेते हैं नहीं हुआ एग, एग था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या हो जाता है हमारे रेगुलर जो हर महीने होते हैं फीट्स, ठीक है। तो इसका कौन कौन से होता है हमारे पार्ट्स, ये होता है हमारा पहला होता है ओवरी, फिर हमारा होता है यूरेटस, फिर हमारा होता है फेलोपियन ट्यूब, और लास्ट में फिर ये तो ओवरी है, लास्ट में वजाइना, और यहाँ पर सर्विक्स भी होता है। तो अगर हम लोग सिंपल इसको देखें, बस यहाँ पर ना इसके ज्यादा कुछ आता नहीं है, बस नाम पूछे जाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। और एक और, ये जो हमारे फेलोपियन ट्यूब है इसका एक और नाम भी होता है, क्या होता है, ओविडक्ट। तो ओविडक्ट है तब भी सही है। तो यहाँ पर मुझे तुम खुद बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, सर्विक्स नहीं है, बाकी ये सब है। अब होता कैसा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है हमारा, ये तो हमारा क्या होता है, पीनस होता है। फिर ये हमारे क्या होता है, अब यहाँ पर मैंने तुमको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो दो हार्मोन्स करते हैं, यहाँ पर दो हार्मोन्स करते हैं, याद है। एक बताया था मैंने क्या, प्रोजेस्ट्रॉन, एक बताया था हमारा एस्ट्रोजन। और ये कौन से करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, पिछले लेक्चर्स में ही बता रखा है। ये क्या हमारा वासडक्ट है, वहां पर क्या था, कुछ और नाम था इसका, फेलोपियन ट्यूब थी यहाँ पर। फिर उसके बाद ये तो नहीं आता है, ठीक है, ये वाला रहने देना। ये हमारा ब्लडर है, ये हमारा सेमी क्या आता है, ये यूरेथ्रा है। जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो बीच का है जहाँ पर ये सर्विक्स था इनका, वो क्या है, यहाँ पर यूरेथ्रा। और ये क्या होता है, टेस्टिस होता है। बस ये वाला भी रहने देना, बस ये पार्ट तुम लोगों ने पढ़ लिए, काफी है। तो हमारे क्या क्या है, एक है हमारा, ये क्या हमारे टेस्टिस है। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, ये वासडक्ट आ जाता है। ये क्या हमारा यूरेथ्रा है, और ये हमारा पीनस है। अब देखो यहाँ पर देखने वाली की चीज है, यहाँ पर हमारा जो स्पम, स्पम कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से आएगा, आएगा। और जो हमारा यूरिन आएगा वो भी कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। तो इन दोनों का पाथवे जो होता है वो एक ही होता है, उसका नाम क्या होता है, यूरेथ्रा। तो इनका पाथवे सेम है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि इन दोनों का पाथवे क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मुझे अगर मुझे मैं नहीं चाहता कि कोई प्रेग्नेंट हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं देखो इस चीज को ब्लॉक कर दूं तब भी रुक जाएगी प्रेगनेंसी, या फिर क्या कर दूं मैं, ये इस चीज को ब्लॉक कर दूं तब भी रुक जाएगी।
तो इन्होंने क्या बोला था कि हमारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ये बेसिकली करती क्या है, ये बेसिकली दे किल द एग। क्या ये एग को किल कर देती है, क्या एक स्पर्म को किल करती है, क्या इस जाइगोट को किल करती है, या फिर रिलीज ऑफ एग को रोक देती है? तो बताओ इसका क्या होगा, क्या होगा इसका? तो बेसिकली रिलीज ऑफ एग को रोक देती है, बस यही होता है इसमें। ठीक है, ये रिलीज ऑफ एग को रोक देती है, तो ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला। अब ये देखो, ये आता है हमारा कि कौन, अब देखो अलग अलग जो मेटल्स होते हैं, जैसा हम लोग को क्या बोलते हैं कि आयरन, आयरन की कमी से हमारा क्या होता है, खून जो होता है हमारा, जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो हमारा कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप हो जाता है, और रेडनेस जो होती है हमारे खून की वो भी कम हो जाती है। होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता? होता है ना, ऐसे ही होता है। तो उस तरीके से ही हम लोगों के अलग अलग चीज जो होती है, अलग अलग मेटल जो होता है वो अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पर इसने बोला कि हमारे अगर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व अगर हमको करवानी है, अगर हमको प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स करवानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चीज हमको इंप्रूव करनी पड़ेगी, कैसे करके हम लोग, कौन सा मेटल इसके लिए हेल्पफुल होगा? तो देखो हम लोगों का, हम लोगों का जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम बेसिकली कुछ चीजों के लिए हेल्पफुल होता है। कौन कौन सी चीजों के लिए हेल्पफुल होता है ये लिख लेना। ये पहली चीज तो ये होता है प्रेजेंट इन आरबीसी, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। सेकंड, ये हमारे क्लोरोफिल में भी चाहिए होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारे क्लोरोफिल में ये चीज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, क्लोरोफिल में रिक्वायर्ड होता है और रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में अगर आपको फोटोसिंथेसिस करवानी है तब भी मैग्नीशियम मेटल चाहिए। सोडियम जो होता है, सोडियम का क्या काम होता है? तो सोडियम बेसिकली हमारे नर्व्स को, हमारे नर्व्स बेसिकली जो होती है उनको एक्टिवेट करने का काम आता है, या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग बोल सकते हो। और इसी के साथ साथ इसका एक भाई होता है पोटेशियम। पोटेशियम के साथ, पोटेशियम और सोडियम अगर आप दोनों को, तो यही होता है हमारे जो नर्व को क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प होता है। ठीक है, नर्व फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, और एंजाइम को एक्टिवेट करने के भी काम आता है। आयरन का तो मैंने बता दिया। आयरन बेसिकली क्या होता है, आयरन हमारा जो होता है वो हमको कहाँ चाहिए होता है? आयरन, आयरन हमारे जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारे लिवर में। इसके अलावा खून लाल करना वो, और एक होता है हमारा स्प्लीन, यहाँ पर भी होता है। अब स्प्लीन होता क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स, मुझे पता, मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पता होगा, और एटीपी की भी फुल फॉर्म पता होगी तुमको, एड्रेनो ट्राइफॉस्फेट पता होगा मेरे हिसाब से तुमको। कॉपर, कॉपर एक बेसिकली किसके लिए यूज होता है? तो कॉपर बेसिकली हमारा होता है स्किन पिगमेंटेशन में होता है यूज। कहाँ पर? स्किन पिगमेंटेशन में। ठीक है, स्किन को अच्छा करता है कॉपर, इसीलिए तांबे के बर्तन में पीना चाहिए पानी, हम लोग बोलता है। और इसके अलावा हमारी फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन को भी अच्छा कर देता है। क्या कर देता है? फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन को अच्छा कर देता है। तो इसका आंसर तो मुझे पता है कि तुमको पता लग गया होगा। आंसर क्या होगा इसका? सिंपल, हमारा सोडियम, है ना। हमारा क्या होगा इसका आंसर? सोडियम होगा। इतना पता लग गया, इतना पता लग गया, हाँ इतना पता लग गया। अब ये वाला कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा कौन सा कंपोनेंट ब्लड का एसेंशियल होता है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं ब्लड का, और इससे तुम्हें ऊपर का भी आंसर मिल जाएगा। देखो, ब्लड अगर हम लोग देखेंगे ना, देखो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बातें करके अगर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे हमारा टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो पीडीएफ है तुम्हें पता ही होगा, मैं यहाँ पर भेज सेंड कर देता हूँ, और जिसपे व्हाट्सएप नहीं है तो इंस्टा पे ही भेज सकता है। ठीक है, अगर कुछ पूछना होगा तो यहाँ पर पूछ सकता है आराम से।
काफ़ी मतलब हेल्प हो जाती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, जैसे जो अभी पढ़ रहे हैं, उस टाइम मुझे इंस्टा पे ही किया था। उस टाइम पे तो नंबर वगैरह था, मतलब व्हाट्सएप नहीं किया था मैंने, तो उसने मुझे इंस्टा पे ही पूछा ये चीज़ है। और तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर जाती है यार कहीं कहीं पे ना। तो वो चीज़ अगर तुमको उसका फ़ायदा लेना है तो मैसेज कर सकते हो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, ब्लड ब्लड हमारा, यहाँ पर हमारे बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा प्लाज्मा, और एक होता है हमारे ब्लड कॉर्पसेल्स। दो चीजें होती हैं हमारे, एक हमारा होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कॉर्पसेल्स। अब प्लाज्मा बेसिकली क्या करता है, तुमने सुना होगा कि आप प्लाज्मा दे दो। उस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा था, कोविड के टाइम पे, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ये बेसिकली आपका ट्रांसफर करता है, या फिर बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को। ठीक है, किसको? नाइट्रोजनस वेस्ट को। इन सब को ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। और किस फॉर्म में करेगा? डिसॉल्व फॉर्म में। किस फॉर्म में करेगा? डिसॉल्व फॉर्म में, मतलब घुली हुआ होगा, मस्त से ब्लड में घुला हुआ होगा। ठीक है, तो डिसॉल्व फॉर्म में करेगा। अब देखो ये है हम पे। दूसरा क्या है हम पे, कि ब्लड कार्पेसल्स। तो ब्लड कार्पेसल्स बेसिकली क्या होता है, तीन पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं ये तो तुमको पता भी होगा। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, और हमारे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसीज बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे हीमोग्लोबिन, ये हमारे बेसिकली O2 को मतलब इसमें O2 कैरी होती है बेसिकली, O2 को कैरी करके ले आते हैं। दूसरा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। सेकंड जो है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? ये हमारे प्रोटेक्ट करता है हमको। अब इसमें ना आरबीसी जो होता है इसका एक मतलब इसमें ना जो चीज, इसको और भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्थोसाइट्स। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ये भी पूछा जाता है, ये भी बोलते हैं इसको। और हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नो हीमोग्लोबिन। अब तुम्हें पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। क्यों? क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देती है। और जो रेडनेस होती है वो हमको सारी की सारी हीमोग्लोबिन से ही मिलती है, इसीलिए रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं हम इसको। इसकी जो लाइफ होती है वो होती है अराउंड 120 डेज की, जो लाइफ होती है इसकी। इसकी जो होती है वो होती है 5 से 7 दिन की। अब जो प्लेटलेट्स होते हैं ये बेसिकली हमको क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया? किसमें करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब तुम मुझे खुद बताओ, क्या इसका आंसर क्या होना था? ब्लड क्लॉटिंग में कौन करता है हेल्प? प्लेटलेट्स करते हैं। करते हैं। अब देखो, यहां पर मैंने जो तुमसे क्वेश्चन पूछा था, ये वाला लिम्फल, तुम खुद बताओ ये रिजेंबल अगर ब्लड से करता है, ब्लड के थ्रू सब कुछ ट्रांसफर करेगा, तो रिजेंबल ऑटोमेटिकली ये किससे किससे करेगा? प्लाज्मा से। करेगा कि नहीं करेगा बताओ? बिल्कुल करेगा। तो इस तरीके से अब देखो, यहाँ पर मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, चेम्बर्स, वो मैंने तुमको भूल गया था। तो यहाँ पर कौन कौन से पे कितने कितने चेम्बर्स होते हैं वो भी देख लो तुम। जैसे देखो, जो फिशेज होते हैं हमारे जो फिशेज होते हैं उनके हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 2 चेम्बर होते हैं। ये क्या हमारा चेम्बर्स है। अब ये क्या हमारे, ठीक है, नंबर ऑफ चेम्बर्स कितने होते हैं वो बता रहा हूँ। और ये इनका किसका है, कौन सा एनिमल है, इनके हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं वो यहाँ पर है। क्यों? 2 चेम्बर है, तो इसके जो होता है ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार हमारा क्या होता है, ब्लड पास ओनली वंस। सिर्फ एक बार ही हमारा ब्लड क्या करेगा, पास करेगा।
इसके हार्ट से, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रेप्टाइल्स होते हैं, या फिर हमारे पास होते हैं एम्फीबियंस। थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, सिंपल सी बात है। कुछ कुछ बच्चे कहते हैं भैया मुझसे रिवीजन नहीं हुआ, तो सिंपल सा भूल जाओगे, सपना छोड़ दो फिर एनडी में जाने का। इस पे 3 चेम्बर होते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो सकती है, मतलब आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका मिक्स हो सकता है। और इसके अलावा याद रखना, ये जो दोनों होते हैं ना, ये ना ये ना बॉडी का टेम्परेचर पे एनर्जी खर्च नहीं करते। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी यूज नहीं करते, नो एनर्जी यूज। अब अब आता है हमारा अगला। अगला क्या है हमारा, मैमल्स। क्या है, मैमल्स है। सेकंड क्या है हमारा, ब्लड है, सॉरी बर्ड है। और थर्ड है हमारा क्रोकोडाइल। इन पे कितने चेम्बर होता है, तो इन सब पे अभी मैंने बताया, मैमल्स बोल दिया तो ह्यूमंस भी आ गए। तो ये अब ये क्या करते हैं, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बॉडी का। तो टेम्परेचर अगर मेंटेन करेंगे बॉडी का, तो सिंपल सी बात है कि भाई इनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी। समझ में आया। अब एक लास्ट है हमारा वो कॉकरोच। कॉकरोच इसको कितने चाहिए होते हैं, इसको इसके 13 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब हाँ याद रखना, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, तो नो इंटरमिक्सिंग, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती ब्लड की, नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड, नहीं हो सकता इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड, नहीं होगा, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखो, हमारा ब्लड हो गया, ब्लड भी हो गया। अब अगर हमको हमारे प्लांट टिश्यू ये हेल्प करता है, कौन सा ऐसा प्लांट टिश्यू है जो विल्टरिंग ऑफ लीव्स, विल्टरिंग का मतलब क्या होता है, पत्ते जो झड़ते हैं, जो हमारे पत्ते झड़ते हैं उस पे कौन हेल्प करता है, हमारा कौन सा ऐसा टिश्यू होता है प्लांट का जो हेल्प करता है, कौन करता है बताओ। इसका आंसर क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड करता है हमारा बेसिकली, एब्सिसिक एसिड हमारा विल्टरिंग ऑफ लीव्स में हेल्प करता है। इथाइलिन किस में करता है हेल्प, ये बेसिकली हमारे रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, कि फ्रूट जो हमारा पकता है उसमें हेल्प करता है। थर्ड हमारा क्या है, गैब्रेलिन, ये बेसिकली हमारा क्या करता है, हमारे जो स्टैम्प होती है उसके, या फिर सीड्स होती है, या फिर जो सीड का ग्रोथ होता है, फ्लावरिंग होती है, इन सब की ग्रोथ में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड। और लास्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेसिकली क्या करता है, ये भी हमारा क्या करता है, ये भी हमारे ग्रोथ में ही करता है। लेकिन ये है कि ये ना लाइट जब पड़ती है तो उसकी तरफ को जाने की कोशिश करता है बेसिकली, ये ज्यादा सही है, इसमें दोनों करते दोनों के दोनों ग्रोथ में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन क्या होता है, कैसे क्या हमारे ब्रेन की चीजें चलती है, कौन कौन सी चीजें जिससे हम लोग आराम से कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो कौन सा हमारा पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है, क्या मेड्यूला है, क्या सेरिब्रम है, क्या सेरिबेलम है, या फिर एपिथैलेमस है, या फिर थैलेमस है, कौन सा ऐसा है जो हमारे ब्लड को बेसिकली, ये ब्लड कह रहा हूँ, इसको इनको कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट है जो ब्रेन का जो इनको कंट्रोल करता है, बताओ। देखो क्वेश्चन इससे आता है बहुत सारे, ठीक है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन बता रखा है ताकि तुमको एक बेसिक आइडिया आ जाए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोगों का ये रहा हमारा, सबने देखा है ब्रेन, हम सभी ने देखा है। ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा फोर ब्रेन, क्या होता है, एक हमारा होता है फोर ब्रेन, एक होता है हमारा मिड ब्रेन,
और एक होता है हमारा, एक हमारा क्या होता है, मिड ब्रेन, और एक होता है हमारा हाइंड ब्रेन। तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब यहाँ पर देखो, हमारा जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन बेसिकली करता क्या है? फोर ब्रेन जो होता है हमारा, वो हमारा, उसमें पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं। तो हमारा पार्ट्स कौन कौन सा है? ये जो दिख रहा है ना, सेरिब्रम दिख रहा है हमको, इसके अलावा यहाँ पर हमको थैलेमस दिख रहा है, ये थैलेमस दिख रहा है, और एक और दिखता है हमको हाइपोथैलेमस। ये तीनों तीनों किसके? फोर ब्रेन के ही पार्ट है। तो बेसिकली अगर मैं फोर ब्रेन की बात करता हूँ, तो हमारे कौन कौन से पार्ट? एक होता है हमारा सेरिब्रम, एक होता है हमारा थैलेमस, और लास्ट हमारा जो होता है वो होता है हमारा एपिथैलेमस। एपिथैलेमस नहीं, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हमारे तीन पार्ट होता है, ये हमारे तीन पार्ट होता है जिनसे हम लोग अलग अलग काम करते हैं। अब देखो, सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम बेसिकली काम क्या करता है? सेरिब्रम काम करता क्या क्या है? तो पहले और पार्ट्स पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके सबका देख लेंगे। अब देखो, हमारा मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन का ज्यादा कुछ काम नहीं होता है, बेसिकली कनेक्ट करता है हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, बस, ज्यादा कुछ नहीं होता इसका। अब एक आता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का क्या काम, कौन कौन से पार्ट होता है? इसमें एक होता है सेरिबेलम, एक हमारा होता है पॉन्स, और तीसरा जो होता है इसमें वो होता है हमारा मेड्यूला। इसके ये तीन पार्ट्स होते हैं। तो हम लोगों का जो सेरिबेलम होता है ना, ये बेसिकली हमारा कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है वॉक इन स्ट्रेट लाइन, कि हम लोग क्या सीधे लाइन में चल रहे हैं, या फिर हम लोगों का, क्या हम लोग सीधा सीधा लिख रहे हैं, क्या हम लोग राइट जो कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं, क्या हम लोग जो चीज उठा रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें, कि क्या हमारा कोऑर्डिनेशन सही है, वो चीज। ठीक है, अब हम लोगों के बाकी जो चीजें हैं, जैसे हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या क्या काम करता है? ये बेसिकली हमारे कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर। क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। एंड जो हमको भूख लगती है ना, अर्ज टू ईट, जो हमको भूख लगती है या फिर पानी पीना, तो अर्ज टू ईट एंड ड्रिंक, ये हमारा कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, ये हमारा कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है इन चीजों को कंट्रोल। तो हमारा सेरिबेलम क्या करता है? ये बेसिकली हमारे, क्या हम सही से चल रहे हैं, क्या हम लोग सही से वो किसी चीज को उठा रहे हैं, क्या हम लोग राइट सही से कर रहे हैं, ये चीज को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को, और हम लोग क्या चीज खा रहे हैं ऐसे करके। अब देखो, हमारा जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन बेसिकली ना मेन ब्रेन होता है। ठीक है, मेन ब्रेन मतलब कि हम लोगों का सब कुछ, जो बेसिक हमारी हियरिंग होती है, कि क्या हम लोग सही सुन सही से रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं वो भी यही कंट्रोल करता है हमारा फोर ब्रेन। या फिर जो हमको भूख लगती है, अब देखो हंगर, क्या ये इसी का पार्ट नहीं है हाइपोथैलेमस का? वो भी कंट्रोल करता है। या फिर जो हम लोग सुनते हैं, स्मेल करते हैं चीज़ों को, ये भी कंट्रोल करता है। और हमारे जितने भी कंट्रोलेबल एक्शंस होते हैं, कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शंस को। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? जो हम खुद कंट्रोल करते हैं, जैसे अगर तुम्हारे थप्पड़ पड़ गया तो हाथ पे तुम लोग गाल पे अपना हाथ रख लेते हो ना, वो चीज़। और हमारी जो बेसिक थिंकिंग, पूरी की पूरी थिंकिंग बेसिकली हम लोग की जो होती है, वो सब हमारे कौन करता है? फोर ब्रेन करता है। ठीक है, और बाकी मैंने तुमको ये बता दिया मिड ब्रेन का, कि हमारे सिंपल है, कि हमारे फोर ब्रेन को उससे कनेक्ट करेगा हाइंड ब्रेन से। ठीक है, अब हम लोगों का, अब सेरिब्रम हमारा क्या कंट्रोल करता है? पहली बात तो, सेरिब्रम जो होता है ये होता है हमारा लार्जेस्ट पार्ट। तो अगर हम लोगों का ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट हम लोग पूछेंगे कौन है, वो है हमारा सेरिब्रम। ये क्या करता है? ये बेसिकली रिसीव करता है,
रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स, रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स को फ्रॉम फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। बहुत सारे जो अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनसे जो हमारी वो आते हैं, बहुत सारे जो हमारे जो अलग अलग वो चीजें होती है ना, अलग अलग जो सेंसर्स होते हैं, जैसे हमारे आंखों से, हमारे कान से जो भी सिग्नल्स आते हैं, सबको रिसीव कौन करता है? सेरिब्रम रिसीव करता है। अब हमारा जो हाइंड ब्रेन होता है, ये हमारा बेसिकली, इसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में बोलते हैं। जो बोलता रहता है ना लोग कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा है, सब हमारा कहाँ चल रहा होता है? बैक ऑफ द ब्रेन में, जो हमारा होता है हाइंड ब्रेन। अब सेरिब्रम का मैंने बता दिया तुमको कि मेंटेन क्या करता है बेसिकली, सेरिबेलम, कि हमारा ये मोशन कैसा है, ये सब चीज। इसके अलावा तुम लोग क्या बोल सकते हो, जो हमारा ये मेंटेन करता है, इसको एक अगर मुझे सिंगल भाषा में लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा इसको, कि कंट्रोल करता है हमारे बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस को। तो कंट्रोल या मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है। अब जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला जो होता है, ये मैंने जो लिख रखा है, ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। तो बीपी को कंट्रोल करता है ये, और इसके अलावा हमारा रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। किसको करता है? रेस्पिरेशन को। ठीक है। अब जो हमारा थैलेमस होता है, ये हमारा थैलेमस है। थैलेमस किसको करेगा कंट्रोल? थैलेमस बेसिकली हमारी जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी को बेसिकली हमारे कंट्रोल करता है थैलेमस। और एपिथैलेमस जो होता है ना, चलो लिखा नहीं है यहाँ पर, एपिथैलेमस भी होता है एक चीज, वो इमोशंस को करता है। एक हमारा एक और पार्ट होता है इसका, वो होता हमारा एपिथैलेमस। ये क्या करता है बेसिकली? ये इमोशन को, या फिर जो हमारी नॉस्टैल्जिया होती है, नॉस्टैल्जिया मतलब जो आपकी यादें होती है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को, या फिर जो आपकी कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस, इन सब को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये था हमारा कि हमारे जितनी भी चीजें होती हैं, इन सब का। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ब्रेन का ये सब चीज हो गया, कि हम लोगों का ब्रेन का ये चीजें अगर तुमने पढ़ ली ना, बस इससे आउट ऑफ द क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि आपका होगा। वैसे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं होगा इससे ऊपर। ठीक है। तो इतना तुमको समझ में आ गया, ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है। ठीक है। कंट्रोल कौन करता है पोस्चर एंड बैलेंस को? तो ये करता है हमारे सेरिबेलम। ठीक है। थोड़ा सा ही रह रखा है, अब हो गया ऑलमोस्ट। अब यहाँ देखो, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किसको बोलते हैं? अब हम लोग आ गए अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखो, ये हमारी वेन्स है ब्लू वाली, ये रेनल वेन्स है ब्लू वाला, रेनल आर्टरी है रेड वाला, ये हमारी किडनी है। तो हमारी किडनी को ही हम क्या बोलते हैं? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। क्या बोलते हैं हम इसको? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई यही है हमारा जो क्या होता है, यूरिन बनता है, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन। और इसके अलावा जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है ना हमारी बॉडी में, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इनको क्या करता है? फिल्टर करता है। क्या करता है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फिल्टर करता है ये। समझ में आ गया? समझ में आ गया? टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करता है? ये हमारा फिल्टर करता है। अब ऑन एन एवरेज हमारी बॉडी रोज कितना यूरिन करती है फॉर्मेशन? तो ये 1 से 2 लीटर ही हमारा यूरिन फॉर्मेशन करती है। ठीक है। लेकिन हमारा जो फिल्टर होता है, टोटल कितना फिल्टर होता है किडनी से? वो होता है 180 लीटर। 180 लीटर पूरे दिन में फिल्टर होता है, लेकिन हम लोग कितने, 1 से 2 लीटर ही हम लोग यूरिन हम लोग निकाल पाते हैं। अब देखो, हम लोगों का
जो यूरिन होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, तो उसमें सारी की सारी गंदगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट, तभी तो बोलता है अगर आपका किडनी खराब होगी ना तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी में इतना ज्यादा वेस्ट हो जाएगा ना कि आपकी बॉडी खुद ही खराब होने लग जाएगी, इंटरनली खराब होने लग जाएगी। इसीलिए अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी की अगर किडनी फेल हो जाती है तो उसको हम लोग किस में रख देते हैं, किडनी अगर फेल हो जाती है तो हम उसको किस में रख देते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि हम लोग ने इसको किस में रखा हुआ है, डायलिसिस में रखा हुआ है। क्या बोल देते हैं, किस में रख रखा है, डायलिसिस में रखा हुआ है। अब डायलिसिस बेसिकली होता किस पे बेस्ड, ये होता हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, किडनी फेल हो जाती है, ये सब जो चीज़ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो डायलिसिस पे रखता है इसको हम लोग बोलते हैं कि हमने इसको किस पे रखा हुआ है, आर्टिफिशियल किडनी लगा रखी है इसकी, मतलब किडनी पे आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं इसको, डायलिसिस को। ठीक है, समझ गए, हमारी क्या होती है, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं इसको। समझ में आ गया। अब ऊपर का तो मेरे हिसाब से तुम लोग बता ही दोगे, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट हम लोग किडनी को बोलते हैं, बता दोगे ना। अब ये देखो लंग सिस्टम, सेकेंड लास्ट टॉपिक है कि लंग सिस्टम हमारा होता क्या है, लंग्स हमारे कैसे करके कौन कौन सी चीजें इसमें होती है। तो सिंपल, इसके सिर्फ तुमको नाम याद रखना है। देखो ये हमारे लंग्स है ना, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, मैंने तुम्हें बताया अमाइलेज वगैरह, फिर ये जब नीचे जाता है ना तो यहाँ पर आ जाता है हमारा ये वाला पार्ट, फेर्निक्स, फिर हमारा लार्निक्स आ जाता है। जो हमारा लार्निक्स है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स। क्या है ये हमारा, वॉइस बॉक्स है। फिर यहाँ पर हमारी ट्रैकिया आ जाती है, फिर ब्रोंकिया आ जाता है, और ये हमारे पूरे लंग्स से आता है। अब ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्या बोल देते हैं, ब्रोंकियोल्स। अब इससे भी छोटे जो दिख रहे हैं, इससे भी फाइन जो होते हैं, जैसे देखो ऐसे करके मेन गया, ये हमारी क्या होगी, ब्रोंकिया, ये हमारी ब्रोंकी होगी। ठीक है, अब देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके जाने लग गए, ये ऐसे करके जाने लग गए, ऐसे करके, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स है। अब इससे भी फाइन जो होंगे, ये हमारी क्या हो जाएंगी, इनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोल देते हैं, एल्वियोलाई। तो बस इसके नाम याद रख लेना कौन कौन से होते हैं, कि लार्नेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और फार्नेक्स। ठीक है, फ्लैनिक्स, जो भी बोलना है इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा पार्ट नहीं है इसका, तो पैप्सिन नहीं है इसका पार्ट। बाकी रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है हमारी ये जो है, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है। ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज समझ गया ना, तो ये हमारा होता है। अब देखो हम लोगों का एक होता है रेस्पिरेशन, ये तो हमारा क्या एक, ये क्या हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का हम लोग लगभग सारे के सारे ये मतलब समझते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब, रेस्पिरेशन इक्वल्स टू हम लोगों का ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन इक्वल्स टू ब्रीदिंग, दोनों का मतलब सेम है, हम लोग ये सोचते हैं ना, बट ऐसा नहीं होता है। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, हम लोगों का ये प्रोसेस होता है जिसमें आपका ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड जिसमें होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आती है हमारी बॉडी में, हम लोगों का ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके जाती है, और इसी को हम लोग रेस्पिरेशन, इसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोल देते हैं। समझ गए। अब देखो एटीपी का मैंने तुमको बता दिया था, लिख भी देता हूँ, एडेनोसिन्स ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये लिख लेना। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का समझ में आ गया कि आपका फूड जो होता है ब्रेक डाउन होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा, सिंपल सा। ठीक है, और जो प्लांट्स होती है ना, मैंने तुम्हें बताया था हमारे हार्ट लंग्स में क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, सारी सारी एक्सचेंजेस होती है। वैसे ही हमारे प्लांट्स में भी जो ऑक्सीजन और CO2 होती है ना, वो डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सचेंज होती है। तो ये कॉमन पॉइंट है, इसे जरा ध्यान में रख देना। ठीक है, अब
हम लोगों का ये तो ठीक है, लेकिन लेकिन हम लोगों का जब रेस्पिरेशन होता है तो बेसिकली 3 चीजें होती है, मतलब 3 प्रोसेसेस से होता है। कैसे? देखो, हम लोगों का ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? इसमें 6 कार्बन होता है, बाकी ऑक्सीजन और वो भी होता है। अब देखो, ग्लूकोज को अगर आप ऑक्सीजन दोगे तो ये बन जाता है हमारा C3 की फॉर्म में बन जाता है। C3 के कुछ ना कुछ फॉर्म में बन जाएगा, ये बताऊंगा आगे कौन सा होता है। तो इसको मैं बोल देता हूँ प्यूवेट। क्या बोल देता हूँ? प्यूवेट। अब इसके साथ साथ यहाँ पर हमारी एनर्जी भी कुछ ना कुछ फॉर्म होती है। क्या होती है? कुछ ना कुछ एनर्जी फॉर्म होती है। अब ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, ये पता है कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है। ये ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज होगा हमारा इसमें C3 में। अब इसके बाद हम लोगों का ये जो होता है ये 3 पार्ट्स में टूटता है। मतलब 3 तरीके से हमारा अब क्या हो सकता है, आगे का प्रोसेस हो सकता है। कैसे? पहला प्रोसेस है, अगर आपने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करवा दिया तो। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर करवा दिया तब क्या होगा? तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करवा दिया तुमने प्रोसेस, तो हमारा बनता है इथेनॉल। क्या बनता है? पूछते हैं कि अगर आपने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करवाया तो क्या बनेगा? इथेनॉल। ये होता है कार्बन 2, 2 कार्बन होते हैं इसमें। अब इसी को, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को ही हम लोग, जब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? एन एरोबिक प्रोसेस। क्या बोल देते हैं? एन एरोबिक प्रोसेस। तो ये हमारा इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में एनर्जी भी बन जाएगी। ठीक है। सेकंड, अगर हमने इनसफिशिएंट या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो अगर आप इसको करोगे ना तो हमारा क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। ये होता है हमारा C3। और इसके साथ साथ हमारी एनर्जी बनती है। अब देखो, कभी भी लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो हमारे जो मसल क्रैम्प होता है ना, वो इसी की वजह से आता है। तो आपका जो मसल क्रैम्प आएगा ना, जो आपका मसल क्रैम्प आएगा ना, मतलब आपकी मसल्स का डैमेज होगी, ये सब चीज। तो आपका जो मसल क्रैम्प आ रहा है वो सब आपका किसकी वजह से आ रहा है? क्रैम्प जो आ रहा है वो आपका आ रहा है लैक्टिक एसिड्स की वजह से, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से। और अगर तुमने लास्ट में मस्त ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवा दिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या होगा? तब हमारा ये जो होगा, ये हमारा सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ये बना देगा H2O और साथ में एनर्जी। और यही हमारा जो प्रोसेस है, इसको एनारोबिक बोला, इसको हमने क्या बोल देंगे? एरोबिक प्रोसेस। क्या बोल देंगे? एरोबिक प्रोसेस। ठीक है। क्या बोल देंगे इसको? एरोबिक प्रोसेस। अब देखो, हम लोगों ने सारे के सारे प्रोसेसेस पढ़ लिए। तो देखो हमारे सीक्वेंस कैसे करके बना। सबसे पहले हम लोग खाएंगे कुछ चीज को, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? इंजेशन होगा। फिर हम लोगों ने कुछ ना कुछ डाइजेस्ट किया, तो हमारा क्या होगा? डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ विलीज। फिर हमारा क्या होगा? असेमिलेशन होगा। असेमिलेशन का मतलब कि आपका एनर्जी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहां पर क्या होगा? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा? एजेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा? कोई भी चीज होती है वो चलती है हमारी। समझ में आ गया? मैंने तुमको बता दिया कैसे कैसे करके चीज है। अब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा कि कौन सा सीक्वेंस सही है। हमारा सबसे पहले क्या होता है, सबसे लास्ट में क्या होता है, इसमें से हमारा कौन सा सीक्वेंस सही है? अब बताओ। अच्छा, तुम में से ये पता है ना कि फादर ऑफ एवोल्यूशन किसको बोलते हैं? पता है? चार्ल्स डार्विन को बोलते हैं। ये तो सभी को पता होगा, डार्विन थ्योरी। तो चार्ल्स डार्विन को बोलते हैं फादर ऑफ एवोल्यूशन। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो अगर कहीं पे पूछे कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी ये बुक, तो ये भी किसने लिखी थी?
हमारे चार्ल्स डार्विन किया है। ठीक है, अब देखो हम लोगों का बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है चीज़ों को। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है? एक होता है हमारे पास अलग अलग तरीके से, जैसे हम लोगों का क्या होता है अलग अलग तरीके से डिवीजन होता है ना, उस तरीके से। जैसे अगर तुम लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा तो कुछ होता है एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कुछ होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ऐसे। तो अलग अलग तरीके से हमारे क्या होता है, 5 ने क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखी है। तो जो क्लासिफिकेशन है, जो हमारी क्लासिफिकेशन है, हम लोग एक ही पढ़ेंगे। देखो एक होता है हमारा मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, फिर प्लांटिया, फिर एनिमिलिया। वो आज तक तो पूछा नहीं गया, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चलो लिखा ही देता हूँ यार। ये वाला जो है कि सबसे पहला क्या है, मोनेरा, फिर आता है हमारा प्रोटेस्टा, फिर आता है हमारा फंजाई, फिर आता है हमारा प्लांटिया, और लास्ट में आता है हमारा एनिमिलिया। तो ये हमारे बेसिकली वो है। एनिमिलिया तो क्या हो गया, हम लोग प्लांटिया क्या हो गए, प्लांट्स एंड एनिमल। फंजाई तो तुम्हें पता ही है। तो ये जो दिया था ना, ये हमको दिया था आपके रॉबर्ट वेटरेकर, इसने दिया था हमको। ठीक है, तो इसने हमको ये क्लासिफिकेशन दिया था। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्या है वो है आपका ये वाला। अब ये होता क्या है, ये आपका होता है, सबसे पहले होता है इसमें किंगडम। क्या होता है, किंगडम। ये लास्ट है, हाँ थोड़ा सा बचाओ बस। किंगडम, किंगडम में क्या होता है, अब किंगडम भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट का है कि एनिमल का है। अब तो अगर एनिमल का हुआ तो वहां पर क्या बोलूंगा, इसको बोल दूंगा फाइलम। ठीक है, अगर क्या हुआ एनिमल का हुआ, और अगर प्लांट का हुआ तो हम लोग क्या बोल देंगे, इसको मैं बोल देता हूँ फिर डिवीजन। क्या बोल देता हूँ, डिवीजन बोल देता हूँ। ये किसके लिए, प्लांट्स के लिए। अब इसके बाद किंगडम के बाद आता है हमारा क्लास, फिर हमारा क्या आता है, फिर आता है हमारा ऑर्डर, फिर क्या आता है हमारा, फिर आती है हमारी फैमिली, फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है जीन्स, और फिर हमारा क्या आता है, स्पीशीज आता है। तो ये ऐसे करके हमारा होता है। अब तुम बोलोगे भैया इसको याद कैसे करें, तो देखो इसकी भी एक ट्रिक होती है। इसकी ट्रिक क्या होती है कि कीप पॉट क्लीन और क्लीन, हाँ, और फैमिली गेट सिक। कैसे, के फॉर किंगडम, पी फॉर फ्लूएम, अब इसके आगे डिवीजन भी करना है, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, फैमिली, फिर गेट फॉर जीन्स, एस फॉर ये। अब तुम बताओ, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो देख लो, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, तो इसका आंसर क्या होगा, ए वाला होगा इसका। हो रहा कि नहीं हो रहा, बाकी देख लो, सब में ऑर्डर कुछ ना कुछ वो होगा। ठीक है, तो ये वाला हो, समझ में आ गया समझ में। अब देखो तुम लोग बोल रहे होंगे भैया हमने आज तक ना इसका बाकियों का नाम नहीं सुना। देखो फंजाई का नाम तो सुनते ही हैं हम लोग, है ना, और बाकी जो प्लांटिया होता है वो पूरा ऑटोट्रॉपिक होता है, पता है ना हमको। तो देखो यार ये प्लांटिया में ही ना कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोगों को प्लांटिया में एक चीज हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पूछने के चांसेस हैं, कि आपका एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं। ठीक है, एम्फीबियन ऑफ, एक बार पूछ भी लिया था, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं बताओ। तो हम लोग का जो ये है, ये हम लोग बोलते हैं बायरोफाइटा। ठीक है, बायरोफाइटा को बोलते हैं। अब
इसके अलावा और क्या पूछ सकता है कि हम लोगों का genocide, बाकी तो देखो है बहुत सारा पढ़ाने को, ठीक है, लेकिन मैं तुमको बहुत सारा नहीं पढ़ा रहा। अब एक ना ये वाला पढ़ लेना, एक आता है हमारा जेमिनोस्पर्म। जेमिनोस्पर्म, अब देखो जेमिनोस्पर्म में क्या होता है ना, इसमें आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होती है, नेकेड सीड्स होती है। इसमें आपका नेकेड सीड्स होंगी, और जो एंजियोस्पर्म होगा ना, एंजियोस्पर्म, इसमें आपका क्या होगा, एनक्लोज सीड्स होंगी। बस इतना ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा तो वो भी तुम्हारा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनक्लोज सीड्स होती हैं, मतलब फ्रूट के अंदर होती है। जैसे एंजियोस्पर्म कौन सा हो सकता है, बहुत सारे हमारे जैसे वो हो गया, एप्पल हो गया, एप्पल में क्या होता है, एनक्लोज सीड्स होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे। बाकी ये मेरे हिसाब से तुम लोगों को पता होगा कि हमारे जितने भी एम्फीबियंस होते हैं वो कैसे होता है हमारे, मैंने तुम्हें बताया एम्फीबियंस अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं, ना ही हमारे रेप्टाइल्स करते हैं, क्योंकि इन पे कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। इसीलिए ये क्या है, हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या है हमारे, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। ये हमारे क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। बाकी ये वाला बताओ, मस्कुलर फटीग इज ड्यू टू accumulation ऑफ लैक्टिक एसिड, अभी ये बताया था। अब देखो लास्ट हमारा क्या है कि इनमें से कौन सा हमारा प्रोटोजोआ से होता है, काला आजार, एलिफेंटियासिस, एड्स या फिर जॉन्डिस। मैंने तुम्हें बताया वाटरबॉर्न डिजीज होती है। एड्स जो हमारा होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसका ये होता है वोचेरा बैनक्रॉफ्टी। और ये क्या है, हमारा काला आजार ऐसी चीज है जो हमारे प्रोटोजोआ से होती है। ये मैंने सब कुछ तुमको, जो लास्ट बायोलॉजिकल लेक्चर था जो तुमको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, तो वो तुम देख सकते हो, आराम से तुम्हें पता लग जाएगा क्या चीज होती है, ठीक है। ऐसी करके हम लोगों के सारे जो क्वेश्चंस है वो आराम से तुमको पता लग जाएंगे कौन कौन से कहाँ पर होते हैं। जैसे ये वाला था फोर्थ है, अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा, ठीक है, वाला जो बायोलॉजी का यहीं पे एंड स्क्रीन में लगा रखा है मैंने, तो उसे सेव कर लेना और देख जरूर लेना। तो ये वाला जो था, इसका क्या था, ओवरियन ओव्यूल, ठीक है। और ये वाला था, ये तो बता ही रखा था कि अगर बी जो है मिथेनॉइक एसिड होती है तो मिथेनॉइक एसिड से होता है। ये वाला बता रखा था, ये तो तुम बता ही सकते हो कि जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एनर्जी भी तो बनती है इसके साथ साथ। तो इसका आंसर ये होना था। बाकी ये वाला, ये तो बहुत बार बता रखा है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे करके होते हैं। तो आप देखो, ये था हमारा बायोलॉजी का एंड। अगर तुमने इतना पढ़ लिया ना, तुम्हारा काम हो गया, इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना तुमको, ठीक है। अगर तुमने पढ़ लिया वेरी गुड, अगर नहीं पढ़ा है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जरूर 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 से देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी यार, और जितनी मैथ्स की वीडियोस है ना यार, वो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर नहीं देखोगे यार, नुकसान अल्टीमेटली तुम्हारा है। और चाहे मैं कितना ही पढ़ा रहा हूँ, अल्टीमेटली तुम्ही को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रिविजन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलो, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर तुमने ये वाली वीडियो नहीं देखी है बायोलॉजी की, तो इसे ज़रूर देख लेना। अगर तुमने देख ली है तो उसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।